होशना, आलमे बाला पर होशना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। इसराइल का बादशाह आलमे बाला पर जलाल। इन बुलंदो बाला नारों की गूंज पहली सदी मसीह में शहर यरूशलेम में उस वक्त सुनाई दी जब बादशाहों का बादशाह यस्सु मसीह नासरी एक गधी के बच्चे पर सवार होकर सैऊन में दाखिल हुआ। उस वक्त ईद फसा नजदीक थी। इस शानदार जश्न की बुनियाद पहली सदी के इस वाक़े से तकरीबन 1500 साल पहले बनी इसराइल के खरूजे मिस्र के वक्त हुई, जहां मुकद्दस मूसा को हुक्म खुदाबंदी हासिल हुआ कि फसा के बर्रे ज़बा किए जाएं। अब वक्त था कि हकीकी बर्रा इब्ने खुदा फसा के बर्रे के तौर पर कुर्बान होकर दुनिया की नजात का वसीला बने। इस बड़े मकसद की तकमील के लिए उसने यरूशलेम की तरफ रुख किया। इस तारीखी वाक़े को पाम संडे के नाम से जाना जाता है। आलमगीर मसीही हर साल ईद क़यामत मसीह से पहले अतवार को बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हाथों में खजूर की डालियां लिए जुलूसों और टोलियों की सूरत में हम्दो सिताइश करते हुए इस त्यौहार को मनाते हैं। इसी त्यौहार से मसीही हलकों में मुकद्दस हफ्ते का आगाज हो जाता है। ज़ाते अक़दस मुख्तार दो आलम यस्सु मसीह के यरूशलेम में शाहाना दाखिले के वक्त उन्होंने गधी के बच्चे का इस्तेमाल किया। ये सवारी इंतहाई तवज्जो का मरकज बनी रही। इस खास वाक़े के ताल्लुक से किताब मुकद्दस में पहले ही पेशगोइयां मौजूद थीं और घोड़ों, गधों या खच्चरों का इस्तेमाल भी बहुत अहमियत का हामिल होता था। जब हम पुराने बादशाहों की तारीख को देखें तो जब भी बादशाह जो है वो अमन और सलामती को लेकर किसी भी शहर में जाते थे तो अक्सर सवारी के लिए खच्चर का या गधे का इस्तेमाल किया जाता था। और इसीलिए जब हम देखते हैं सहाइफ में तो वहाँ भी इस पेशीन गोई के ताल्लुक से लिखता है कि वो हलीम है। सो हलीमी की एक जो है वो तस्वीर के तौर पर हमें गधे की या खच्चर की सवारी मिलती है। पाम संडे बाइबल मुकद्दस का बहुत ही तारीखी और अहम तरीन वाक़या है, जिसकी जड़ें हमें ज़करिया की किताब उसके 9वें बाब की 9वीं आयत के अंदर मिलती हैं। ज़करिया नबी ने ये नबूवत कर रखी थी कि ए बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ए बिनते यरूशलेम तू खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि गधे के बच्चे पर सवार है। तो खुदावंद यस्सु मसीह का इस नबूवत की तकमील के लिए यरूशलेम के अंदर शाहाना तौर पर दाखिला हुआ कि जब भी कोई बादशाह आता लड़ाई के लिए तो वो घोड़े पर सवार होकर आता था, क्योंकि उस दौर में जंगें घोड़ों पर लड़ी जाती थीं। लेकिन खुदा जो सुलह वाला बादशाह होता था वो घोड़े की बजाय गधे पर बैठकर आता था। तो खुदावंद यस्सु मसीह गधे पर सवार होकर आए, ना कि घोड़े पर। इससे पेशतर हजारों बादशाहों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की थी, लेकिन वो जंगें करने के लिए आते थे, यरूशलेम को तबाह बर्बाद करने के लिए आते थे और वो घोड़े पर आते थे। लेकिन खुशखबरी बिनते सयून के लिए ये थी कि ये गैर बादशाह नहीं जो तुझे तबाह करने के लिए आएगा, मारने के लिए आएगा, बल्कि ये तेरा अपना बादशाह है। ये गधे पर सवार होकर आ रहा है ताकि तुझे निजात का मुजदा दे और तुझे निजात की शादमानी दे। इसलिए तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, ये तेरा अपना बादशाह है। और मसीह गधे पर बैठकर जो है वो यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ, जो उसकी हलीमी, आजजी और इनकसारी की अलामत थी कि सारे जहान का खालिक और मालिक, जिसके पास कायनात की हर एक चीज़ मुयस्सर है, कायनात की एक एक चीज़ जो है उसकी दस्तरस में है, वो घोड़े पर आने की बजाय वो गधे पर बैठकर यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहा है। ये उसकी हलीमी और फरोतनी की अलामत है। ऑल्दो जीसस इज़ मीक
बट नॉट वीक। यीशु मसीह जो है वो हलीम था लेकिन वो कमज़ोर नहीं था। आमतौर पर घोड़ा जंग की अलामत समझा जाता था, इसलिए जब अमन के जो है वो सफ़र पर बादशाह निकलते थे किसी भी इसमें, तो वो खच्चर या गधे पर सवार होते थे। और यीशु अल मसीह के ताल्लुक से तो वो अमन का शहज़ादा है, डेफिनेटली उसके ताल्लुक से जो पेशीन गोई है वो उसमें भी गधे का जिक्र है, लादू के बच्चे का जिक्र है। सो यरूशलेम तक उसका इस गधे पर सवार होकर जाना जो है वो यरूशलेम के लिए बादशाह की सलामती का पैगाम था। और दूसरी जानिब जब दूसरी उसकी आमद होगी, आमद सानी के मौका पर, वो गधे पर सवार अमन की अलामत के तौर पर नहीं आएगा, वो एक बादशाह के तौर पर आएगा जो यरूशलेम में यकीनन और कौमों से हिसाब लेने के लिए। तो यीशु अल मसीह का शाहाना दाखिला जो है वो हमें अमन के बादशाह के तौर पर वहाँ दिखाई देता है। जैसे ही यस्सु बादशाह यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लाखों की तादाद के हजूम ने शहर में हलचल मचा दी थी। यहूदी उल्मा, फकीह और सरदार काहिन भी तशवीश में मुब्तला थे और रोमी हुकूमत को भी बहुत से खदशात लाहक थे। मसीह खुदावंद जब शहर यरूशलेम में दाखिल हुए, ईद फसा आने वाली थी और बहुत से यहूदी जो हैं वो यरूशलेम में जमा हो रहे थे। उस वक्त जब मसीह आए तो एक तहलका मच गया। मसीह के शाहाना यरूशलेम में दाखिले पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था और वहाँ पे जो लोग थे उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और कुछ खदशात थे। अगर हम बात करें उस वक्त के यहूदी लोगों की, तो यहूदी आमतौर पर 3 फ़िरक़ों में बटे हुए थे, जिनमें अव्वल थे असीनी, और ये सफ़ेद लिबास पहनते थे, खुद को दूसरों से अलग समझते थे, खुद को दूसरों से ज़्यादा परहेजगार समझते थे, मै से गोश्त से परहेज़ करते थे और कुछ फ़र्क किस्म की तालीमात लिए हुए अलग ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और दूसरे हैं फरीसी, इंतहा के कट्टर मजहबी लोग। ये वो लोग थे जो अक्सर मसीह के सामने आते थे और मसीह खुदावंद ने इन पर बड़ी तनकीद की, और तनकीद के बाद मसीह खुदावंद बहुत सारी तालीम अपने लोगों को इनके रवैये की बदौलत देते रहे। और ये लोग भी इंतहा के मजहबी थे और हफ्ते में 2 बार यानी कि सोमवार और जुमेरात के रोज़ रोज़ा भी रखते थे। और तीसरा ग्रोह था सदूकी। सदूकी का मतलब है रास्तबाज। आप लफ्ज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग खुद को रास्तबाज समझते थे या दिखाते थे। तो यूं 3 बड़े ग्रोह थे और तीनों के अपने अपने सरदार काहिन थे, तीनों के अपने अपने ओहदे थे, अपना अपना सिस्टम था। तो जब एक नया बंदा आता है शहर में, दाखिल होता है और वो कहता क्या है, मैं यहूदियों का बादशाह हूँ, मैं मसीह हूँ, मौऊदा मसीह, तो ये लोग सारे घबरा जाते हैं। और सबको चूँकि अपनी अपनी फ़िक्र पड़ गई कि भाई हम तो अपना अपना सेटअप चला रहे हैं, ये नया बंदा किधर से एंट्री कर रहा है, वो सब खिलाफ हो गए। इधर से मजहबी लोग खिलाफ हो गए और उधर से रूमी सल्तनत जो थी, वहाँ पे उस वक्त पिलातूस था जो गवर्नर था यहूदिया का, और उसके बाद तिब्रेस कैसर था। और इनका ख्याल ये था कि मुल्क में अमन और सलामती रहे। जो एक मरकज़ी शहर है यरूशलेम, इसमें किसी किस्म की कोई हंगामा आराई ना हो। पीस के लिए जब उन्होंने बातचीत की, लोग उनके पास आए, तो वो अमन और सलामती के लिए चाहते थे कि कोई यहाँ पे हंगामा ना हो, कोई यहाँ पे एहतजाज ना हो। लेकिन बहुत सारे मजहबी रहनुमा इंतहा पसंदी का शिकार थे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि जहान मसीह का पैरो हो चला है। उन्होंने बज़ाते खुद मसीह से ये कहा कि अपने शागिर्दों को समझा और उनको रोक, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सल्तनत रोमा और यहूदी उल्मा इसलिए भी तशवीश में मुब्तला थे क्योंकि लाखों की तादाद में लोग फसा को मनाने के लिए सैउन में मौजूद थे। सुखने पाक में ये इरशाद था कि हर साल 3 बार 3 ईदों के मौका पर यानी फसा, हफ्तों की ईद और ईद ख़याम को मनाने के लिए दुनिया भर से अकीदतमंद और दीनदार यहूदी शहर यरूशलेम को आए। इसलिए लाखों लोगों ने मसीहा का इस्तकबाल डालियों को लहराकर और कपड़े बिछाकर किया। डालियों के लहराए जाने और कपड़ों के बिछाए जाने की इल्मे इलाही को जानना और समझना भी बहुत जरूरी है। और अनाजिल मुतवाफ़क़ा यानी मत्ती
اور مرکس اور لوکا یہ تینوں بیان کرتے ہیں کہ کھیتوں میں سے ڈالیاں لی، جبکہ مقدس یوحنا رسول یہ بیان دیتا ہے کہ ڈالیاں کھجور کی تھیں، اور کھجور کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی تعلق سے اس سنڈے کو ہم پام سنڈے یا کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں۔ ڈالیاں یہ بتاتی تھی کہ اب ہم سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے۔ اگر کھجوروں کی ڈالیوں کا پس منظر دیکھا جائے تو اس کا جو تعلق ہے، اس روایت کا تعلق یہودیوں میں عید خیام سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ عید خیام ایک ایسی عید تھی جہاں پہ یہودی اپنے گھروں کو چھوڑ کر بیابانوں میں خیمے لگایا کرتے تھے اپنے بیابانی سفر کی یاد میں، اور بعد میں ان کھجوروں کو وہ لے کر اپنے ساتھ اپنے گھروں میں آیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اپنے کپڑے یسوع مسیح کی راہ میں بچھائے، اور یسوع مسیح جس گدی پر سوار تھے وہ گدی ان کپڑوں کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ کپڑے بچھانے کا جو ایک واقعہ پرانے عہد نامے میں نظر آتا ہے، جب الیشا نبی نے ایک انبیاء زادے کو بھیجا کہ وہ جا کے بنی اسرائیل کے لیے یاہو کو مسح کرے، اور اس کو مسح کرنے کے بعد بتا دے کہ تجھے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو جب وہاں کے سرداروں کو پتہ چل گیا کہ یاہو کو بادشاہ ہونے کے لیے مسح کر دیا گیا ہے، تو فوراً انہوں نے اپنے کپڑے یاہو کی راہ میں سیڑھیوں پہ بچھا دیے اور اعلان کیا کہ یہ بادشاہ ہے۔ تو کپڑے بچھانے سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ تسلیم کیا جا رہا ہے، کپڑا بچھانے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنا اس کے لیے سرنڈر کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا بادشاہ ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے۔ تو پرانے عہد نامے سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے بھی یعنی عام لوگوں کے بھی علم میں تھا کہ بادشاہوں کو کیسے ویلکم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹریڈیشن تھا جو چلا آ رہا تھا، اور اب کی بار جب انہوں نے مسیح کو ایز بادشاہ قبول کر لیا اور وہ اس کے گیت بھی گا رہے ہیں، تو وہ جب اپنے کپڑے اور ڈالیاں کھجور کی، کیونکہ کھجور کی ڈالی جو ہے وہ فتح مندی کی علامت ہے، وہ کھجور کی ڈالی جو ہے وہ بادشاہ کو ویلکم کرنے کے لیے وہ بھی استعمال کی جاتی تھی، اور کپڑے بھی۔ تو یہ دونوں چیزیں جب انہوں نے بچھائی ہیں تو وہ مسیح کو بادشاہ مان رہے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ کیونکہ وہ ان کے ذہن روحانی نہیں تھے، تو وہ روم کی قید سے، غلامی سے آزادی کے طور کے لیے اس کو ایز اے بادشاہ ریسیو کر رہے تھے، جبکہ وہ تو ہماری روحوں کا نجات دہندہ اور ابدی بادشاہ ہے جو ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب ہم احبار کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے 23ویں باب میں 7 عیدوں کا ذکر ہے، اور ان 7 عیدوں میں جو 7ویں عید تھی وہ خیموں کی عید تھی، اور اس عید کے موقع پر وہاں خصوصی طور پر لکھا ہے کہ وہ کھجوروں کی ڈالیوں سے اس خوشی کو مناتے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ کھجور کی جو ڈالی ہے وہ ویلکم کرنے کی بھی علامت ہے، اور نہایت خوشی سے ویلکم کرنا اور سیلیبریٹ کرنے کی علامت ہے۔ کیونکہ پرانے عہد نامے میں بھی جب عید خیام منانے کا حکم دیا گیا تو اس میں بھی ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ کھجور کی ڈالیاں لائیں اور اس کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، اور اس وقت جو کھجور کی ڈالیاں وہ لہراتے تھے، سیلیبریٹ کرتے تھے، اس سے مراد یہ تھا کہ ان کو رہائی ملی ہے، اس سے مراد یہ تھا کہ خدا نے اس سارے عرصے میں جس میں یہ خیموں میں رہے، خدا نے ان کو ساری چیزیں مہیا کی، خدا کی پروٹیکشن ان کے ساتھ رہی، اور خدا کی وفاداری ان کے ساتھ رہی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح ناصری شاہانہ انداز سے یروشلم میں داخل ہو رہے تھے، تو یہاں پر ڈالیاں لہرانے سے مراد یہ تھا کہ ہمارا نجات دینے والا، خلاصی دینے والا مسیح آ رہا ہے، ہمارا بادشاہ آ رہا ہے، یہ ہمیں خلاصی دے گا، یہ ہمیں رہائی دے گا، یہ ہماری پروٹیکشن کرے گا۔ اور یہ بھی اسی تناظر میں تھا کہ یہ مسیح اب آ گیا ہے، اور یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور یہ ہمیں رہائی بخشے گا۔ اور یہاں پر وہ نعرے بھی لگا رہے تھے، ہوشنا، ہمیں نجات دے، ہمیں رہائی دے، اور ساتھ انہوں نے ایک فریز اور بھی ایڈ کیا تھا کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ ہمیں رہائی دے گا، جو کہ زبور 118 میں بے شک وہاں بادشاہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا، مگر انہوں نے یہاں پر بادشاہ بھی یسوع مسیح کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارا بادشاہ ہے۔ مگر اس میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی جو سوچ تھی، یہ رومن سے رہائی، جسمانی رہائی
की सोच थी कि हमें बस इनकी गुलामी से रहाई मिल जाएगी। जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं उसके 7वें बाब में हमें वहाँ पर एक बड़ी भीड़, वहाँ लिखा काउंटलेस, जिनको गिना भी नहीं जा सकता, वो खजूर की डालियाँ लिए हुए खड़े हैं और वो एक गीत गा रहे हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से। गो के उनमें से वही बात आ जाती है कि जिस्मानी ग़ुलामी से ही निजात कईयों का कॉन्सेप्ट होगा जब वो डालियाँ लेकर आए हैं, लेकिन क्योंकि ये बाइबल की सच्चाई भी आगे हम तक पहुँच रही है, तो खजूर की डाली से वेलकम करने का मतलब है निजात दहिंदा। वही बात कि जब मुकाशफा की किताब में मैं कोट कर रहा हूँ कि वो डालियाँ थामे हुए गा क्या रहे हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है। जब वो होशाना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब भी यही है कि हमें रहम करके निजात दे। तो वो खजूर की डालियाँ एक इल्तिजा भी हैं, वो डालियाँ ये मैसेज दे रही हैं कि हमें निजात की ज़रूरत है और तू निजात दहिंदा है। और फिर ये कि हम तुझे वेलकम करते हैं अपनी डालियों के ज़रिए, अपने कपड़ों के ज़रिए, क्योंकि तू हमारा बादशाह है, हमने तुझे बादशाह मान लिया, तू बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। और फिर ये कि तू फ़तहमंद है, क्योंकि खजूर की डाली फ़तहमंदी की भी नाम है। और हमें एक और भीड़ भी नज़र आती है जो कि मुकाशफा की किताब में नज़र आती है, बर्रे के सामने, तख्त के सामने, और वहाँ पे भी वो नारे लगा रहे हैं कि निजात हमारे खुदावंद की जानिब से, और उसमें भी उनके हाथ में खजूर की डालियाँ हैं। तो असल में हमें उस भीड़ में शामिल होने की ज़रूरत है, हमें उस भीड़ में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करना है, और यीशु मसीह को सिर्फ जिस्मानी रिहाई देने वाला बादशाह नहीं कबूल करना, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी शैतान से, गुनाह से, रूहानी रिहाई से आज़ादी देने के लिए आए थे। और उस बड़ी भीड़ जो आसमान पे मौजूद है उनके पास पूरा मुकाशफा था, इस भीड़ के पास मुकाशफा नहीं था, और इस लिहाज से ये गलती पे थे। और बाद में जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी को सलीब दिया जाने लगा तो इन्होंने नारे लगाए थे, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, हालांकि एक हफ्ता पहले ये ऐलान कर रहे थे कि हमारा बादशाह है। जब यरूशलेम की शाहरा पर बादशाह के लिए सदाएं बुलंद थी तो कुछ फरीसी मसीहा के करीब आकर कहने लगे कि अपने शागिर्दों को मना कर। मसीह यस्सु ने फरमाया कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। एक तो ये कि जो पत्थरों का चिल्लाना है वो बड़ी चौंका देने वाली बात है। अगर आप खुदावंद के कलाम में से यशायाह के सहीफे के अंदर से उसके 55वें बाब को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बड़ी हैरानगी की बात है कि मैदान के सब दरख्त जो हैं वो ताल देते हैं, और पहाड़ और टीले जो हैं वो भी नगमा सराई करते हैं। एक बड़ी सोचने वाली बात है कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन जैसा मेरा और आपका खुदा अजीम है, जैसे यीशु मसीह कादर मुतलक है, तो उसकी शान में, उसकी उस अज़मत के अंदर जो है वो पत्थरों के चलाने का जिक्र भी मौजूद है। और दूसरी बात जो है, जो यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट दी कि अगर ये चुप कर गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, तो यहाँ पर जो पत्थर के लिए लफ्ज़ ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल हुआ है वो है लेथोई, जिसके लिए जो स्ट्रॉन्ग नंबर है वो 3037 है। और इसके अंदर अगर आप पढ़ें मज़ीद वजाहत के साथ तो आपको पता चलेगा कि पुराने अहदनामे के अंदर जहाँ कहीं पर भी खुदा के साथ किसी इंसान ने कोई अहद बांधा है या इंसानों ने आपस में कोई अहद बांधा है तो उसने पत्थरों को वहाँ पर गवाह बनाया है। जैसा कि पैदाइश की किताब उसके 28वें बाब के अंदर हम पढ़ते हैं, इसी तरह फिर हम पैदाइश की किताब उसके 31वें बाब की 48वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं, और यीशु की किताब उसके 24वें बाब की 27वीं आयत में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर तमाम इन तीनों जगहों पर जब भी कोई वादा किया गया है तो पत्थरों को जो है गवाह बनाया गया है। और बहुत सी ऐसी मिसालें भी हमें मिलती हैं। लेकिन जो लेथोई का मतलब है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उस लेथोई का मतलब डायरेक्टली यीशु मसीह की तरफ इशारा है कि वो कोने का सिरे का पत्थर जिसको मेमारों ने रद्द किया। और आप सब जानते हैं कि फ़की फरीसी उस वक़्त इस बात को कर रहे थे कि इनको खामोश करवा, ये चलाएं ना, ये शोर ना करें, ये तेरी ताज़ीम को बयान ना करें। तो उस वक़्त भी वो यीशु मसीह को रद्द कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको ये बयान करने के लिए कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हुआ। आज जिस पत्थर को तुम रद्द कर रहे हो, इसकी शान के लिए, इसकी अजमत को बयान करने के लिए अगर इंसान चुप कर गए तो ये पत्थर भी चिल्ला उठेंगे।
ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ کیوں لوگوں نے اتنا گرم جوشی سے مسیح کا استقبال کیا، ان کی کیا توقعات تھیں؟ یہ واقعہ بھی چاروں اناجیل کے اندر پایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو جب وہ بیت فگے کے پاس پہنچے تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح رک گئے اور اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا کہ قریب والے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پر تمہیں ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، اس کو کھول کر لے آؤ۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح اس پر بیٹھ گئے، اور جب وہ گدھے پر بیٹھ کر یروشلم میں انٹر ہوئے تو لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں اور لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھا دیے، اور یہ ایک والہانہ استقبال تھا، اور یہاں پر لوگوں نے نعرے بھی لگائے کہ ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ ہوشانہ کے نعرے جو لوگ لگا رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا اگر عبرانی متن میں مطلب دیکھا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں نجات دے۔ اور یہ ہوشانہ کا نعرہ تب مارا جاتا تھا جب کوئی بادشاہ جنگ سے فتح یاب ہو کر واپس آتا تھا یا جنگ کی تیاری کے لیے نکلتا تھا۔ اور ہم اگر دیکھتے ہیں پام سنڈے والے دن خداوند یسوع جب گدھی کے بچے پر سوار ہونے کو آئے ہیں تو بے شک وہ ایک فتح مند شخص ہے جو بڑے اختیار والا کردار ہے، اور وہ یہاں ہمیں اپنا تمام اختیار چھوڑ کر بڑی حلیمی اور عاجزی سے گدھی کے بچے کی پیٹھ پر سوار دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ داخلہ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت یروشلم کے اندر کم و بیش 27 لاکھ لوگ مورخین بتاتے ہیں کہ جمع تھے، جنہوں نے مسیح کا شاندار استقبال کیا اور اس کی عزت میں بلند آواز کے ساتھ یہ نعرے مار رہے تھے کہ عالم والا پر ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ابن داؤد کو ہوشنا۔ دراصل یہ اقتباس زبور نمبر 118 کا ہے، جس کو ہر ایک یہودی بچہ زبانی یاد کرتا تھا، اور عید خیام کے دنوں میں وہ ان مختلف جلوسوں میں بلند آواز کے ساتھ بیان کرتا تھا۔ اور یوحنا رسول کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی نعرے لگاتے تھے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ وہاں پر کچھ فریسیوں نے، کچھ یہودیوں نے یسوع کو کہا کہ اپنے شاگردوں کو منع کر کہ وہ اس طرح سے نہ چلائیں، لیکن یسوع نے انہیں کہا کہ اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ یعنی یسوع کا رد عمل یہ ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں کیا یہ والہانہ استقبال، انہوں نے کیوں کیا؟ اس کی 2 ریزن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، انہوں نے تازہ ایک معجزہ دیکھا تھا جب یسوع نے لازر کو زندہ کیا، تو ایک بڑی رسپیکٹ یسوع کی ان کے دل کے اندر تھی، اور وہ یسوع کو ایک غیر معمولی شخص سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسرا، یہودی ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، اور یہودیوں کا ماننا تھا کہ مسیحا آئے گا اور وہ رومیوں کے تسلط سے انہیں نجات دے گا، نجات دلائے گا، کیونکہ یسوع کے دور میں جو یہودی تھے وہ رومیوں کے زیر تسلط تھے، اور وہ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے تھے جو آ کر رومی حکومت کا تختہ الٹے گا اور ان کو رومیوں کے تسلط سے آزاد کروائے گا۔ تو انہوں نے جب یسوع کی غیر معمولی شخصیت کو دیکھا، سمجھا، انہوں نے یسوع کے اس زور کو دیکھا، تو انہوں نے اس بات کو خیال کیا کہ یہی وہ مسیحا ہے۔ اور وہ یہاں میں کہنا چاہوں گا، بے شک یہ وہی مسیحا تھا، لیکن تھوڑا سا ان کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہے۔ وہ روحانی ابلیس کے تسلط سے ان لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا، لیکن یہاں پر جو یہودیوں نے لٹرلی
उसका मतलब समझा वो यही था कि ये हमें रोमियों के तसल्लुत से आज़ाद करवाएगा, और ये उनका वालहाना इस्तकबाल करने की एक वजह थी। और जैसे ही वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं, वो बेशक इस चीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि वो तमाम उस स्टोरी को क्लाइमैक्स देने के लिए और उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो अपने आखिरी दफ़ा उस गेट से, उस रास्ते से यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। और हम उसी दिन की याद में, जब खुदावंद ने इस तमाम कफ़ारे के प्रोग्राम को अमली तौर पर करना शुरू किया था, हम उसकी यादगारी में ये दिन मनाते हैं। मौजूदा दौर में भी हम देखते हैं कि जब कोई शख्स बतौर मसीहा, बतौर छुड़ाने वाला आता है कि वो हमें हमारी मुश्किलात में से, मसाइल में से रिहाई बख्शेगा, तो हम उसका वालहाना इस्तकबाल करते हैं, नारे लगाए जाते हैं, खा वो कोई सियासी लीडर हो या किसी और तरह का रहनुमा हो या उसके पास वसाइल हों जिनके ज़रिए से वो मदद करने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल इसी तरह से लोगों ने किया कि जैसे अब एक शख्स आ रहा है जो रूमी हुकूमत का तख्ता उल्टेगा और हमें उनके तसल्लुत से रिहाई बख्शेगा। सो उनके लिए वो एक बड़ी उम्मीद थी जिस्मानी लिहाज से कि ये हमें हमारी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है, क्योंकि एक वाक़ये में जब खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को सैर किया 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से ज़्यादा लोगों को, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग उसे बादशाह बनाना चाहते थे, सिर्फ़ और सिर्फ इस बिना पर कि वो रोटी उनको खिला सकता है, और यही बुनियादी ज़रूरियात है इंसान की। और इसी वजह से उन्होंने सोचा, सो जो भीड़ थी उस वक्त इस्तकबाल करने वाली, उनका ख्याल यही था कि अब ये यरूशलेम में यानी कैपिटल में दाखिल हो गया है और अब हमारे लिए वो काम करने जा रहा है जो अब तक कोई नहीं कर सका। जो मिसअंडरस्टैंडिंग की मैं बात की, वो मैंने इसलिए की कि यही नारे लगाने वाले आगे जाकर जब पिलातुस ने उनके सामने यीशु को रखा कि भाई यीशु को और बराबा को पेश किया कि तुम किसको चाहते हो मैं छोड़ दूं, तो उन्होंने कहा बराबा को इसको मसलूब कर, क्योंकि ऐसे लगता है कि वो अब उन्होंने इस बात को समझा कि भाई ये तो हमारी सोच शायद कुछ और है, ये तो हमारी जो सोच है या क्राइटेरिया उस पर पूरा नहीं उतरा। खजूरों का त्यौहार हमें याद दिलाता है कि लाखों लोग मसीहा के इस्तकबाल के लिए शाहराहों पर निकले, लेकिन चंद दिन बाद वक्त मसलूबियत हमें बहुत कम ईमानदारों की तादाद उसके साथ दिखाई देती है। इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि भीड़ या हजूम में देखा देखी इस्तकबाल करने से बेहतर है कि हम शख्सी तौर पर अकेले अकेले उसे अपने दिल की सरजमीन में खुशामदीद कहें। फरमाने मसीही है कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ, और जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा हूं। हैप्पी पाम संडे टू ऑल ऑफ यू। अज़ल से अबद तक, पाकिस्तान की पहली फेथ बेस्ड बाइबल डॉक्यूमेंट्री सीरीज